वेलकम टू आज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज है 26 दिसंबर। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सभी बताऊंगा और उसके साथ साथ उनके फैक्ट भी कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर हर साल भारत में हर साल उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जो उपभोक्ता अधिकारों, सुरक्षा और जागरूकता के महत्व को उजागर करता है। यदि दिन भारत के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह दिन 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। 2025 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान है, जो सुलभ, पारदर्शी और समय पर उपभोक्ता शिकायत समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी पर भारत की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक दिवस का क्वेश्चन आया है आज, अगर दिवस का क्वेश्चन आया ही है तो हम दिसंबर में जितने भी दिवस हैं उनको एक बार रीड कर लेते हैं। दिसंबर 2025 इम्पोर्टेंट डेज। जैसे कि पहला है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। उसके बाद विश्व BSF स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस, कंप्यूटर निवारक दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। उसके बाद है भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर के हैं ये सब। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। उसके बाद है 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवस। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस। 11 में है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस। 14 दिसंबर को है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 17 दिसंबर को भारत में पेंशन दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अरबी भाषा दिवस, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। ठीक है, 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। उसके बाद अपना आपको बताना है बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनुजात्रा कहाँ मनाया गया? धनुजात्रा कहाँ मनाया जाता है? धनुजात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। कब? कहाँ? ओडिशा में। जब ओडिशा नाम आया तो ओडिशा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो CM है वो है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। उसके बाद है यहाँ के जो गवर्नर हैं उनको भी देख लेते हैं, डॉक्टर हरि बाबू। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो फैक्ट है वो देख लेते हैं हम। विश्व प्रसिद्ध कृष्णकंस के मिथक को प्रदर्शित करने के लिए 11 दिवसीय उत्सव धनुजात्रा ओडिशा में आयोजित किया है। उसके बाद ओडिसी क्षेत्रीय कंपोज इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ओडिशा के 2 समुद्री तटों सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ओडिशा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के द्वारा
महान योजना को मंजूरी दी गई है। वेदांता ग्रुप ओडिशा 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। वेदांता ग्रुप ओडिशा 1 लाख रुपए का निवेश करेगा। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए ये तो पूरा गया। ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी को निर्माण की घोषणा की। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने भारत की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ठीक है, ये मिशन है न्यू स्पेस इंडिया NCIL का AST स्पेस मोबाइल के बीच समझौता हुआ है। इस मिशन से लो अर्थ ऑर्बिट LEO में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट तैनात होगा, जो सामान्य स्मार्टफोन को सीधे स्पेस में जोड़ेगा। इंटरनेट से जोड़ेगा, मतलब सैटेलाइट कुछ मतलब यहाँ बीच में जो कनेक्टिविटी जो होती है वो कुछ नहीं होगा, सीधा ऊपर से जुड़ता है, जैसे कि टावर वावर लगाया जाता है ऐसा। इस प्रकार से कुछ नहीं लगेगा। अमेरिकी नौसैनिक इराइक साहब का 105 वर्ष से निधन हो गया। ये अमेरिका के नौसैनिक थे, इनका निधन हो चुका है। ग्लोबल AI इंडेक्स में USA शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल इंडेक्स AI में जो है USA शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अनावरण किया है। ठीक है, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल कर दिया है। कि G20 सूची दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया गया है। ठीक है, अमेरिका प्रस्तावित न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया, पोलैंड को शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका करेगा G20 की मेजबानी 2026 की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अमेरिका ने मैट थर्ड मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। ठीक है, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चैनी का निधन हो चुका है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चैनी का निधन हो चुका है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ पहला प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रताप भारतीय सशस्त्र बल में शामिल किया जाएगा? गोवा में। कहाँ? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। यहाँ के CM कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के CM है। समुद्र प्रताप तटस्थ सुरक्षा में शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय तटस्थ बल ने पहले प्रदूषण नियंत्रण पौध PCV समुद्र प्रताप को शामिल करके समुद्री पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस पौध को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है, जो भारत की बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण क्षमताओं को दर्शाता है। आगे चलते थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। फैक्ट देख लेते हैं एक बार। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। कितने नंबर का? 56वां। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस WE के 25 गोवा में होगी। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा करेगा। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 30वां संस्करण पणजी में होगा, गोवा की राजधानी। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है। क्या किया? महाजे घर योजना स्टार्ट की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री बद कर दिया गया है? एक PGMPG एक योजना है जो केंद्र सरकार तो कर दिया 125 का, और अभी बांग्लादेश किया उसका 100 दिन का रोजगार गारंटी का, और पहले था ये 75 का, जबकि केंद्र सरकार का था 100 का। अब इसने इतना किया है मतलब 25 दिन उन्होंने बढ़ाया, तो 25 दिन उन्होंने 100 दिन कर दिया। ये है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यू मैसिन की 17 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का नाम कोलकाता में हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। रविन्द्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त बना दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिकेटर
घोष पश्चिम बंगाल की डीएसपी बन चुकी हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल किया गया है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्री योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है? किसने किया है अनावरण? ये क्या है? सीपी राधाकृष्णन। किसने किया? सीपी राधा, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का ये मोस्ट है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया है। अनावरण किया जिससे अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता परीक्षण सुशासन की विरासत भारत के विकास में उनके स्थानीय योगदान सब दिया गया है, ठीक है। आगे चलते इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं। शिखर धवन की आत्मकथा क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के लिए लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। वर्जिश वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मंथन विमोचन हुआ है। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक ये तो सादा साफ हो गया। द अनसील्ड नामक पुस्तक का अनावरण किया गया, मतलब डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। CTS जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिलेशंस का विमोचन हुआ है। सेकंड का विमोचन हुआ है। MJ अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। हाँ, डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने बंगाली खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपण बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया? किसने किया? भारत ने किया। कहाँ किया? भारत ने किया है, ठीक है। इसमें फैक्ट की याद करें, भारत की साक्षरता दर बढ़ाकर 80.9% की कर दी गई है। हेलो पासपोर्ट इंडेक्स पश्चिमी भारत में 85वां स्थान आ चुका है। सिंगापुर 1 पे है। भारत में कुल नामसाई स्थलों की संख्या 96 हो चुकी है, ठीक है। और यूपीआई ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया। ठीक है। और कोई फैक्ट? बस इतना बहुत है काफ़ी। आगे चलते हैं। भारत डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करके विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत में स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया। पहला स्पेस विश्व कप जीता है। भारत ने पहला स्पेस विश्व कप जीत लिया है। भारत ने आपका अधिकार अभियान शुरू कर दिया गया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम कांस्य पदक जीतेगी, मतलब जीता है। भारत ने 20वीं यूनेस्को अमूर्त विरासत में समिति सत्र की मेजबानी करेगा। और IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? किसके साथ की है? श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवाती तूफान से हुई भीषण तबाही के बाद भारत श्रीलंका में करोड़ों मानवीय सहायता की गई है। पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की गई। कोलंबो में तीसरे बैठक के दौरान सहायता की घोषणा की गई थी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में एक अग्रणी सहायता प्रदान में भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में भारत की दुनिया भूमिका निभाई है, ठीक है। चलते हैं, आपको बताना है भारत प्लस श्रीलंका प्लस भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है और कहाँ हुआ है हाल ही में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्यवास मित्र शक्ति हुआ है। कर्नाटक के बेलगाम स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत द्वारा वित्तीय पोषित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं। देगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों का निःशुल्क वीजा देगा। 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना का यूनिट 2 चालू हुई है? कहाँ हुई है ये? लोअर हाइड्रो चालू किया गया है अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर, ठीक है। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में असम सीमा पर सोन नदी पर स्थित एक परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अब इस भारत का नवीनीकरण ऊर्जा प्रमुख स्थल माना जा रहा है आजकल।
अरुणाचल प्रदेश की सियोंग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्व प्रचंड प्रचार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में शामिल हुआ है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का उद्घाटन ईटानगर में होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रीचोपोरस कनाडी पाई गई है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारत सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। अरुणाचल प्रदेश सुनश्री नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हासिल किया गया आईसीसी में। ठीक है। किसको किया गया बताओ। किसको किया गया? दीप्ति शर्मा। किसको किया गया? दीप्ति शर्मा को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएनएस सिंधु घोष की रिटायरमेंट मिला है। सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है। यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? यह हुआ था 1985 को। कब हुआ था? 1985 को। भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर को औपचारिक रूप से आईएनएस सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जो 4 दशकों से गौरवशाली सफलता का अंत था। इस पनडुब्बी की सेवानिवृत्ति भारत के लिए नौसैनिक और जलमग्न युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है? यह कर दी है 2.90 लाख करोड़। 2.90 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सी पर आया? कौन सी पर? नेपल्स। कौन सी पर? नेपल्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार का पहला रोलिंग बजट पेश किया गया है? जो कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वीरांगना फैक्ट कर लेते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनाया गया है। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कानून मध्य प्रदेश बन चुका है। एनएचआरआई मध्य प्रदेश NH45 भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में खुद को नक्सलवाद मुक्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जैसे कि बालाघाट एरिया हो गया, यहाँ का जितने भी एरिया थे ना नक्सलवाद के, उनको सबको विमुक्त कर दिया गया है। ठीक है। मतलब मुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के मामले में 2020 में 47% तीव्रता वृद्धि हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशिया युवा पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में नाम पे कौन रहा है? उज्बेकिस्तान। कौन रहा है? उज्बेकिस्तान। एशिया युवा पैरा ओलंपिक 2025 में शामिल 102 पदकों के साथ पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। 36 स्वर्ण, 28 रजत, 38 कांस्य पदक शामिल किए। आयोजन 7 से 14 दिसंबर दुबई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, लास्ट क्वेश्चन जो होता है। ठीक है। हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसको मिला है? ये मिला है जय शाह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके लिए है, फॉर यू। ठीक। हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? इसमें जितना भी आपसे पॉलीमर नोट जारी किया, किसने किया? इसका बनता है किसने, कब, क्यों? ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।